हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि वर्ड बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जो शब्दों के आधार पर दी गई जो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में हम ले रहे हैं डिक्शनरी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें वो वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने के लिए बोलता है। और ये वाला जो टॉपिक है वो 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है और इसमें करेक्ट मार्क्स लिए जा सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट लिए जा सकते हैं मार्क्स। इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो आज इसमें जो डिक्शनरी अरेंजमेंट में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आता है कि एग्जैक्ट तीसरा वर्ड या दूसरा वर्ड या पहला वर्ड या चौथा वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा आएगा। या वो पूछता है कि अगर सभी शब्दों को अरेंज कर दिया जाए तो उनका ऑर्डर क्या होगा। मतलब 2 तरह के क्वेश्चन ये आपसे पूछता है। या तो आपसे एग्जैक्ट पूछता है कि तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड बताओ डिक्शनरी के हिसाब से, इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड आएगा। या वो पूछता है कि सभी वर्ड्स को अरेंज करो और एक ऑर्डर बताओ कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन रखा है वो है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स आर गिवन, मतलब 5 शब्द दिए गए हैं। देखो ये 5 क्वेश्चंस अलग अलग। ठीक है, आपको बताना है विच विल कम मिडल इन ऑल ऑफ देम अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। मतलब अगर इनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर दिया जाए। ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से कैसे अरेंज करते हैं? अल्फाबेट के हिसाब से, ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस तरह से चीजें अरेंज होती हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप एग्जैक्टली जो इन 5 शब्दों में बीच वाला शब्द आएगा, इसका मतलब वो तीसरा शब्द पूछ रहा है। क्योंकि 5 वर्ड में से जो बीच का शब्द होगा वो कौन सा वर्ड होगा? कहीं ना कहीं वो तीसरा शब्द होगा। और फिर वो आपसे पूछ रहा है वो कौन सा आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो डिक्शनरी के, अगर आपने डिक्शनरी पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पहले आप ये देखो कि ABCD तो हमें आती है, अल्फाबेट जो है वो तो आती है हमें, कि ए से लेकर हम जेड तक आराम से पढ़ सकते हैं और चीजें जो ऑर्डर है उनका वो भी हमें पता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताओ ए पहले आएगा सब में। देखो सबसे पहले आप कॉमन लेटर देखोगे, शुरू से कौन से कॉमन लेटर है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए कॉमन है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं देखा जाए डिक्शनरी में कहीं ना कहीं ए वाले अक्षर जो है वो बी वाले से पहले आएगा। इसका मतलब इन 5 में बी अगर सबसे आखिरी में आएगा तो ये 5वां अक्षर होगा। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अब जो ए वाले आपने सेलेक्ट करे, अब इस पर नजर नहीं मारनी है, ब्रांच वाले पर नजर, वो अरेंज हो चुका है कि वो सबसे आखिरी अक्षर होगा, क्योंकि बी सबसे आखिरी में आएगा इन 5 अक्षरों में। उसके बाद ए ए ए सब में कॉमन है। अब आप नेक्स्ट लेटर देखो कि ए के बाद पी आएगा, ए के बाद एन आएगा, ए के बाद एन आएगा, ए के बाद एन आएगा। ठीक है जी, अब सब ए के बाद जो है कौन सा लेटर आ रहा है? या तो पी आ रहा है या एन आ रहा है। अब आप पी और एन में से देखो कि पहले लेटर कौन सा आएगा। आप कहोगे पहले एन आएगा, क्योंकि LMNOP, पी से पहले आता है एन। इसका मतलब पी इन चारों अक्षरों में सबसे आखिरी में आएगा। तो 5वें से पहले कौन सा आएगा? ये चौथा अक्षर होगा। अब इनकी कहानी कुछ खत्म हो चुकी है, अब केवल इन 3 अक्षरों में देखो इन सब में कॉमन क्या है। हमने कहा इन सब में जो कॉमन है वो ANTI है। ठीक है, अगला अक्षर कौन सा आ सकता है ANTI के बाद? हमने कहा या तो डिक्शनरी के हिसाब से G आता है, Q आता है या P आएगा। ठीक है, अब इन तीनों में से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा? आप ये कहोगे डिक्शनरी के सबसे पहले जो है इन तीनों में से G, Q और P में से G आता है। तो इसका मतलब ये सबसे पहला अक्षर होगा इन तीनों में से। उसके बाद देखा जाए P आता है या Q आता है? हमने कहा पहले P आता है, क्योंकि PQRST, P के बाद Q आएगा। इसका मतलब ये दूसरा है और ये तीसरा शब्द है। तो तीसरा वर्ड आपसे पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा? NT का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपको ये अरेंज करने हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें वो तीसरा शब्द चाहिए, तो सभी को अरेंज करना पड़ेगा जब तक तीसरा शब्द नहीं मिल जाता है। बाकी जो ऑर्डर वाले होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन हमें दिए गए होते हैं कि ये ऑर्डर फॉलो हो सकता है, उसमें से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सेकंड है हमारे पास, ये शब्द दिए गए हैं 5, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले कॉमन वर्ड देखो। हमने कहा RUM, 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 RUM और RUM सब में कॉमन है। सब में RUM कॉमन है, तो इसका मतलब RUM को नजर डालने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, जो कॉमन होता है उस पर हमें नजर नहीं डालनी है सब में। अब आप नेक्स्ट लेटर की तरफ देखो, या तो B आएगा, A आएगा,
ओ आएगा, आई आएगा या पी आएगा। मतलब ये कि अगर मैं ABCD पढ़ता हूं तो ए पहले आता है, बी पहले आता है, ओ पहले आता है, आई या पी। हमने कभी सबसे पहले तो ए आएगा, इसका मतलब ये सबसे पहला अक्षर होगा। उसके बाद बी आता है, ये सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं आई आता है, ये तीसरा शब्द हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, रूमिनेट आ गया। तीसरा ही चाहिए था, बाकी चौथा और पांचवे की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप ये कर लेना आराम से। एक एक वर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा जब तक तीसरा शब्द नहीं मिल जाता है। चलो यहां पर बात करते हैं। इन सभी में डी आई कॉमन है, इन सभी में क्या है, डी आई जो है वो कॉमन है, डी आई डी आई, ठीक है। तो मैं डी आई को काट देता हूं, तो डी आई की जरूरत नहीं है, 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 ठीक है। इन सभी में डी आई था। अब नेक्स्ट लेटर देखो, या तो डी आएगा, सी आएगा, सी आएगा, ए आएगा या सी आएगा। हमने कहा भाई ए वाला सबसे पहले आएगा, तो ये फर्स्ट लेटर हो गया, इस पर हम नजर मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ए के बाद सी आएगा, क्योंकि तीन तीन जो ऑप्शन है उसमें सी है, क्योंकि ये तो डी है, ये सबसे आखिरी में आ जाएगा, क्योंकि सी के सब, अगर सी है तीन अक्षरों में और सी के बाद डी आता है, तो इसका मतलब ये सबसे आखिरी वाला लेटर है, वर्ड है। इसकी वजह से जरूरत नहीं थी, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये जो तीन जो सी दिख रहे हैं, सी के बाद यहां पर क्या है, हमने कहा भाई यहां पर सी के बाद जो है वो टी है, सी के बाद क्या है, टी है। तो अगर सब में सी कॉमन है, तो हमने कहा कि भाई देखो सी तक कॉमन है, इसमें इसमें भी सी तक कॉमन है, इसमें भी सी तक कॉमन है। तो आप ये देखो नेक्स्ट लेटर टी है, टी है और टी है, यहां पर टी तक भी कॉमन है भाई, डी आई सी टी, डी आई सी टी, डी आई सी टी। अब देखो डी आई सी टी तो है, अब देखो नेक्स्ट लेटर यू है, आई है या ए है, ठीक है जी। हम कहेंगे सबसे पहले ए आएगा, इसका मतलब पहला जो फर्स्ट नंबर तो ये था, सेकंड नंबर ये हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। अब इसमें देखो क्या तक क्या कॉमन है, यू और आई है, डी आई सी टी कॉमन है और यहाँ पर भी डी आई सी टी कॉमन है। अब देखो यू पहले आएगा या आई, हमने कहा आई पहले आएगा, इसका मतलब ये तीसरा लेटर है और डिक्शनरी आंसर आ जाएगा आपका। तीसरा ही तो चाहिए था, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, प्रोमिनेंट, प्रोहिबिट, प्रॉमिस, प्रोलॉन्ग, प्रोग्राम। सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, पीआरओ, पीआरओ सब में कॉमन है, पीआरओ 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 सब में कॉमन है। अब आप देखो पीआरओ के बाद एम है, यहाँ पर क्या है, एम है, एच है, एम है, एल है, जी है। तो आप ये देखोगे कि ये जो एम एच एम एल जी आ रहा है, इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, हमने कहा जी आता है, क्योंकि जी के बाद एच आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर प्रोहिबिट है। क्लियर है। तो ये अब हमने देख लिया, तो इसको काट दो, कहीं बार बार इस पर नजर जाए। अब जो बचे हैं प्रोमिनेंट, प्रॉमिस और ये प्रोलॉन्ग, तो हमने देखा कि एम पहले आएगा या एल पहले आएगा, हमने कहा एल एम, एल के बाद एम आता है, इसका मतलब प्रोलॉन्ग जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड वाले नंबर पर आएगा और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिफ्थ वाला देखते हैं, लास्ट बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओ सॉरी, अनइम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंड, अननेसेसरी, अनसर्टेन और अनएथिकल। सब में क्या कॉमन है, यूएन, सब में यूएन कॉमन है। तो हमने कहा कि भाई देखो यूएन के बाद आई आ रहा है, डी आ रहा है, एन आ रहा है, सी आ रहा है और ई आ रहा है। हमने कहा सबसे पहले तो डिक्शनरी के हिसाब से या अल्फाबेट के हिसाब से सी आता है, तो फर्स्ट नंबर पे तो अनसर्टेन है, खत्म, इसको काट दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। जो चार ऑप्शन बचे हैं, हमने कहा उसके बाद सी के बाद डी आता है, हमने कहा ये दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। सी डी के बाद ई आता है, इसका मतलब ये तीसरे नंबर पर आएगा और अनएथिकल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, थर्ड वाला चाहिए था आपको। तो इस तरह से ये एग्जैक्ट जो वर्ड ऑर्डर ढूंढना होता है, मतलब कि जैसे कि तीसरे ऑर्डर पर कौन सा आएगा, तो इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। बहुत आसान रहेगा। बस आप क्या करोगे, जैसे जैसे ABCD पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को पकड़ते जाओ, ऑर्डर देखते जाओ कौन कौन सा पहले आएगा, और जैसे ही वो आपके सारे ऑप्शन कट जाते हैं या ऑर्डर मिल जाता है, तो आपको वो एग्जैक्ट थर्ड वर्ड भी आपका मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। ये वाला जो टाइप है ये ज्यादातर आता है, ये ज्यादातर आता है कि इनमें से सबका ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सबका ऑर्डर हमें बताना है, तो और इन्हीं चारों में से कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो होता है, तो ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं। जैसे ये सब कॉमन है, ठीक है, ये सब है आपके पास, ROPD, रॉब्ड, रोस्टर, रोस्टेड, रोड और रोलर, ठीक है। ये 5 वर्ड आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखो कि सब में कॉमन क्या है, हमने कहा RO कॉमन है, RO 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 RO, कोई प्रॉब्लम इसमें यहां तक नहीं। हमने कहा कि आर के उसके बाद P आ रहा है,
एस आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है और एल आ रहा है। ठीक है जी, यहां पर समझ पा रहे हो? तो हमने कहा कि देखो कि पी पहले नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, ए आएगा पहले। इन सभी में पी, एस और एल से पहले क्या आएगा? ए आएगा। लेकिन ए दोनों में है, तो नेक्स्ट लेटर भी देखो, ए के बाद एस आएगा, एस पहले आता है या डी पहले आता है? हमने कहा डी पहले आएगा। इसका मतलब चौथा नंबर पहले सबसे पहले अरेंज होगा। ठीक है जी, चौथा नंबर पहले सबसे पहले अरेंज होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन कट जाता है क्योंकि इस पे तीसरा वर्ड है पहले, और सी ऑप्शन भी कट जाता है कहीं तीसरा वर्ड पहले है। ठीक है, हमें केवल चौथे वाला पहले इस पे चाहिए। देखो अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले रोड आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, 4। उसके बाद कहीं ना कहीं ए के बाद एस वाला आएगा, इसका मतलब 3। तो स्टार्टिंग में 4 3 जहां पर होगा वही आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में हमें 4 3 एक साथ दिख रहा है, 4 के बाद एकदम तुरंत 3 दिख रहा है। बाद में ऑर्डर तो मिल ही जाएगा क्योंकि और किसी ऑप्शन में ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। और इस तरह से बस देखो 2 ही वर्ड में हमने ये काम कर दिया, 2 ही वर्ड में ऑप्शंस मिल गए हमें और ऑप्शन से हमने उसको बिल्कुल टिक कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से ये वर्ड दिए गए हैं, कोई बात नहीं। हमें देखो क्या क्या कॉमन है। हमने कहा देखो वाई कॉमन है सब में, वाई 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 सब में कॉमन है। लेकिन वाई के बाद यहां पर दिख रहा है ए ओ और ओ। ठीक है, वाई के बाद ए दिख रहा है। अब हमने देखा था कि ए वाले पर नजर मारो, ए। ठीक है, तो ए के बाद एन आएगा, के आएगा या के आएगा? हमने कहा कि ए के बाद सबसे पहले के आता है, तो इसका मतलब के बाद यहां पर के आएगा या यू आएगा? हमने कहा कि के पहले आएगा, इसका मतलब सबसे पहले नंबर पर ये वाला रेंज होगा और उसके बाद ए के यू वाला रेंज होगा 2 3। इसका मतलब यही ऑप्शन फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मतलब ये देखो ए के बाद के तो आ रहा है, के तो आ रहा है, इसका मतलब यही दोनों सबसे पहले आएंगे। लेकिन के बाद डिक्शनरी के हिसाब से के पहले आएगा या यू आएगा? हमने कहा के पहले आएगा, तो 2 वाला पहले आएगा और 3 वाला उसके बाद में, और 2 3 एक साथ आएंगे मतलब स्टार्टिंग में। और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, क्लैंप, क्लाउड, केबल, कैनल और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो सब में कॉमन अगर देखा जाए तो सी के बाद एल आ रहा है, एल आ रहा है, ए। तो ए वाले में नजर मारो, सबसे पहले बी आएगा, फिर एन आएगा और फिर मतलब ए आएगा, सॉरी बी आएगा, एन आएगा या पी आएगा? तो हमने कहा सबसे पहले तो केबल आएगा, तो हमने कहा 3 वाला ये सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं एन पहले आएगा या पी? हमने कहा कि भाई पहले तो पी आता है क्योंकि के एल एम एन ओ सॉरी एन आता है सबसे पहले, तो हमने कहा एन ओ पी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड नंबर पर आएगा। तो हमने कहा कि 3 के बाद 4 आएगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 के बाद 4 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस अब आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों ने ही हमें बता दिया कि पहले हम दोनों ये आएंगे। इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा वो हमने पता लगा लिया। इस तरह से आप ये आराम से कर सकते हो, मतलब इसमें कम टाइम भी लगता है और मतलब एग्जैक्ट आंसर आ जाता है क्योंकि ऑर्डर तो कहीं ना कहीं सामने ही है हमारे। चलो नेक्स्ट, सब में क्या क्या कॉमन है? पी कॉमन है सब में। अब हमने कहा आर पहले आएगा, ए ओ ई। हमने कहा सबसे पहले ए आएगा, इसका मतलब थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद ई आएगा, इसका मतलब ये सेकंड नंबर पर आएगा, इसका मतलब 3 के बाद 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसके में 3 के बाद 5 है और यही आंसर है। देखो कितना आसान है, 2 ही वर्ड हमारा पूरा आंसर निकाल के दे रहे हैं, तो क्यों छोड़ना है हमें इसको? इसमें कम टाइम लगता है बहुत। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्लिंचिंग, फ्लिंट क्लॉक, फ्लिंपाइट्स, फ्लिंट लॉक्स और फ्लिंचर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। सब में क्या क्या कॉमन है? FLIN सब में कॉमन है। देखो FLIN सब में कॉमन है। अब हमने देखा कि इसके बाद सी आ रहा है, ये सी आ रहा है, उसके बाद टी आ रहा है, पी आ रहा है, टी आ रहा है और सी आ रहा है। हमने कहा ये सी वाले है ना, जो सी वाले, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कोई ना कोई सबसे पहले आएगा। अब देखो सी के बाद यहां पर भी एच है और यहां पर भी एच है, और एच के बाद आई है, एच के बाद ई है। तो ई पहले आता है डिक्शनरी मतलब अल्फाबेट में या आई? हमने कहा ई पहले आएगा, इसका मतलब ये 5वां सबसे पहले आएगा, और इसके बाद ये फर्स्ट वाला आएगा। 5 के बाद 1 आएगा, और हमें देखने को मिल रहा है कि 5 के बाद 1 जो है वो 3 ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन कट पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 के बाद 1 है, और 5 के बाद अब कौन सा लेटर आएगा? ये दोनों हमारे अरेंज हो चुके हैं 5 और 1। अब इन तीनों में से देखते हैं पहले कौन आएगा। ठीक है, ये तो सबसे फर्स्ट नंबर पे था, ये सेकंड नंबर पर आ रहा था, और अब इन तीनों में से देखते हैं कौन सा आएगा। तो टी है, पी है और यहाँ पर टी है। तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो पी आता है, इसका मतलब ये 3 आएगा,
ये वाला वर्ड तीसरे नंबर पर आएगा, इसका मतलब 3 आएगा, 513। अब देखा दो ऑप्शन में है, छोड़ो इसको। ठीक है, दो ऑप्शन में 513 आ रहा है। अब देखो इन दोनों में से कौन आएगा। यहां पर देखो फ्लिंट लॉक और लॉक, यहां तक फ्लिंट लॉक तक कॉमन है। अब फ्लिंट लॉक ही पहले आएगा क्योंकि एस तो बाद में आएगा, तो हमने कहा कि 2 आएगा, 5132 सबसे पहले आएगा और ये ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। इस तरह से आप ये कर सकते हो। कभी कभी हो जाता है एक जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी हमें लगाना है। यहाँ पर देखो ईपीआई 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 और ईपीआई सब में कॉमन है। अब आप ये देखो नेक्स्ट जो है वो एस है, एस है, एस है और यहाँ पर जी है। इसका मतलब जी सबसे पहले आएगा, तो हमने कहा जी अगर सबसे पहले आएगा तो चौथा नंबर पहले आएगा। इसका मतलब ये वाला कट गया क्योंकि इस पे सबसे पहले 1 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, ये भी कट गया। तो इन दोनों में से बी और डी में से कोई आंसर है, कोई बात नहीं। ये फोर्थ हो गया, इसको काट दो, अरेंज हो चुका है। अब जो ये 3 बचे हैं, इसमें देखो एस के बाद क्या आ रहा है। हमने कहा इसमें सब में ईपीआईएस 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 कॉमन है, तो जी पहले आएगा, टी पहले आएगा या ओ। हमने कहा जी पहले आएगा, तो इसका मतलब ये वाला उसके बाद में आएगा, तो 4 के बाद 3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, ऑप्शन ने हमें बताया है, ये आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। चलो इसको भी लगाते हैं, शॉर्टफॉल सिंपोजियम और स्पॉटलाइट सिंबल स्प्लिटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए सबसे पहले आ रहा है सभी ऑप्शन पे, तो इस पर नजर मारने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ए तो सबसे पहले आएगा ही, फर्स्ट नंबर है इसका, क्योंकि सभी ऑप्शन में ए सबसे पहले है। और देखो सेकंड वर्ड मिलते ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सभी सभी में सेकंड वर्ड अलग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब में क्या कॉमन है, एस कॉमन है, एस एस एस। अब देखा जाए एस के बाद वाई आएगा, पी आएगा, वाई आएगा या पी आएगा। हमने कहा भाई पहले तो पी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पी आएगा। और पी वालों में नजर मारो कि पी के बाद एल ओ पहले आता है या एल आता है, ओ पहले आएगा या एल पहले आएगा। हमने कहा कि एल एम एन ओ, एल पहले आता है, इसका मतलब ई सब इसके बाद आएगा। ठीक है, ये वाला सेकंड नंबर पर आएगा, तो ए के बाद ई जिसमें भी आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट बिल्कुल। मतलब आपको इतनी मेहनत करनी नहीं है, सारे वर्ड तो ढूंढने ही नहीं है, अरेंज ही नहीं करने हैं। आपको ऑप्शन बता देगा कि भाई इतना ही तक कर लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं सारा ढूंढने में लग जाते हैं, टाइम खराब करते हैं अपना। चलो यहाँ पर देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है। हमने कहा भाई सब में ए और बी नहीं, ए कॉमन है सब में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बी आएगा, बी, सी, बी और बी। हमने कहा भाई बी आएगा, बी आएगा, है ना। तो हमने कहा कि देखो अगर सब में बी है तो इसका मतलब ये जो सी है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला सबसे लास्ट में आएगा, जो भी पहले आएगा सबसे लास्ट में सी आएगा। और देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में सी है, तो इसी पर टिक कर देंगे, खत्म होगा क्वेश्चन उसी टाइम पे। ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी ये सबसे पहले आएंगे कहीं किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन सी वाला तो सबसे आखिरी में आएगा इन पांचों में। तो हमने कहा कि जिसमें भी सी लास्ट में आ रहा है वही आंसर है, और यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेहनत नहीं करनी है ज्यादा। चलो, लेकिन ये ना प्रैक्टिस से होगा। जैसे जैसे आप 50-100 क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिक्शनरी का तुरंत आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं, एफ पहले आ रहा है, एफ 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 सब में कॉमन है। उसके बाद देखो ओ आएगा, ई आएगा, यहां पर एल आएगा, ई आएगा या ओ आएगा। हमने कहा सबसे पहले तो ई आता है, सबसे पहले क्या आता है, ई। अब ई वाले में देखो अगला लेटर आर है, अगला लेटर एल है, तो एल पहले आएगा या आर। हमने कहा एल पहले आएगा, इसका मतलब डी सबसे पहले आएगा, ये वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा और ये वाला सेकंड नंबर पे आएगा। तो डी के बाद बी आना चाहिए, डी के बाद बी दो ऑप्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, ये कट गए हमारे, ये अरेंज हो चुके हैं। अब जब देखोगे आप नेक्स्ट, ओ पहले आएगा, एल आएगा या ओ। हमने कहा भी सबसे पहले एल आएगा, इसका मतलब डी के बाद बी के बाद सी आएगा, ये वाला लेटर आएगा थर्ड नंबर पे, है ना। तो इसका मतलब डी बी सी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। खत्म, इतना ही काम करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, आई सब में कॉमन है भाई, आई सब में कॉमन है। देखो अब आप यहां पर देखो, आई के बाद एल आएगा, एम आएगा, एम आएगा, डी आएगा या एन आएगा। हमने कहा सबसे पहले तो अल्फाबेट सीरीज में डी आता है, तो हमने कहा ये सबसे पहले आएगा, डी कट गया, अरेंज हो चुका है। अब देखो एल पहले आएगा, एम आएगा या एम आएगा या एन आएगा। हमने कहा एल एम एन ओ, इसका मतलब एल सबसे पहले आएगा, तो डी के बाद आएगा ए, ये सेकंड नंबर पर आएगा। ठीक है,
अब ये भी अरेंज हो चुका है। अब आप देखो LMN, अब M आएगा, इन दोनों में से कोई सबसे पहले आएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? हमने कहा IMM, आई पहले आएगा या U आएगा? हमने कहा I पहले आएगा, तो DAB जिसमें आंसर होगा। DAB नहीं, इसमें नहीं है, I पहले आएगा ना। हाँ, DAB आएगा। देखो अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले कौन सा अरेंज किया था? ID वाला यूज किया था। उसके बाद D के बाद सबसे पहले NL आना था, तो ये सेकंड नंबर पे A आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो M वाले लेटर आने थे, और यहाँ पर I डबल M कॉमन था। हमने कहा I पहले आएगा या U? हमने कहा I पहले आएगा, इसका मतलब B वाला आएगा, उसके बाद C आएगा, और लास्ट में जो जो बच जाएगा LMN, N वाला आएगा लास्ट में, इसका मतलब E। DABCE, DABCE, DABCE। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, DABCE। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये डिक्शनरी अरेंजमेंट बहुत आसान, लेकिन कुछ स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि इसमें सोचते हैं कि ज़्यादा टाइम लगेगा। अब स्टूडेंट गलत अप्रोच अगर लगाएगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप सही अप्रोच लगाओ, ऑप्शंस का सहारा लो। ऑप्शंस क्योंकि बहुत हेल्प कर देते हैं। अगर एक ही ऑप्शन आपका मिल गया है शुरुआत, एक ही वर्ड अरेंज करने से, तो कितना टाइम आपका बच जाएगा। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, अगर अप्रोच ही गलत है तो टाइम तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको चैनल की जो वीडियोस हैं आपको समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको जैसे वीडियो अपलोड होती है तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ एक वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो तो शेयर भी करें, उन लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को जिसको इसकी ज़रूरत है, या जिसको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं कि उसको ये हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक यू।